निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत विद्या कला का शोधन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, पूर्ववर्तीनी कला प्रतिष्ठा के साथ विद्या कला का संधान करें तथा पूर्ववत उसमें तत्व वर्ण आदि का चिंतन भी करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम हा ही हूं हा, ये संधान मंत्र है। राग, शुद्ध विद्या, नियति, कला, काल, माया तथा अविद्या, ये 7 तत्व तथा र, ल, व, श, श, स, ये 6 वर्ण विद्या कला के अंतर्गत बताए गए हैं। प्रणव आदि 21 पद भी उसी के अंतर्गत हैं। अब रुद्रों और भुवनों का स्वरूप बताया जाता है। प्रमथ, वामदेव, सर्वदेव उद्भव, भवोद्भव, वज्रदेव, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रशांत नामा, ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, बभ्रु, अक्षय, शंभु, अदृष्ट रूपनामा, रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, चित्रांग तथा कल्याण, ये 25 भुवन एवं रुद्र जानने चाहिए। विद्या कला में अघोर मंत्र है। म और र बीज हैं। कुशा और हस्त जिह्वा 2 नाड़ियां हैं। व्यान और नाद ये 2 प्राणवायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र 2 इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श तथा रूप ये 3 गुण कहे गए हैं। सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण है। भुवन आदि समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। इसके लिए संधान मंत्र है। ओम हूं है हा। तत्पश्चात रक्तवर्ण एवं स्वस्तिक के चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करें। शिष्य के वक्ष में ताड़न, कलापाश का छेदन, शिष्य के हृदय में प्रवेश, उसके जीव चैतन्य का पाश बंधन से वियोजन तथा हृदय प्रदेश से जीव चैतन्य एवं विद्या कला का आकर्षण और ग्रहण करें। जीव चैतन्य का अपने आत्मा में आरोहण करके कलापाश का संग्रहण एवं कुंड में स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धति से करें। कारण रूप रुद्र देवता का आवाहन पूजन आदि करके शिष्य के प्रति बंधनकारी न होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। माता पिता का आवाहन आदि करके सशु शिष्य के हृदय में ताड़न करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार पहले अस्त्र मंत्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके जीव चैतन्य को कलापाश से विलक करें। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मा में संयोजन करें। फिर वामा उद्धव मुद्रा द्वारा वागीश्वरी देवी के गर्भ में उसके स्थापित होने की भावना करें। इसके बाद देह संपादन करें। जन्म, अधिकार, भोग, लय, स्रोत शुद्धि, तत्व शुद्धि, निशेष, मलकर्मादि के निवारण, पाश बंधन की निवृत्ति एवं निष्कृति हेतु स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियां दें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पाश बंधन को शिथिल करना, मल शक्ति का तिरोधान करना, कलापाश का छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, दाह, अंकुराभाव संपादन तथा प्रायश्चित कर्म पूर्वोक्त रीति से करें। इसके बाद रुद्रदेव का आवाहन, पूजन एवं रूप और गंध का समर्पण करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम हा रूप गंधौ शुक्लम रुद्रम ग्रहाण स्वाहा। शंकर जी की आज्ञा सुनाकर कारण स्वरूप रुद्रदेव का विसर्जन करें। इसके बाद जीव चैतन्य का आत्मा में स्थापन करके उसे पाश सूत्र में निवेशित करें। फिर जलबिंदु स्वरूप उस चैतन्य का शिष्य के सिर पर न्यास करके माता पिता का विसर्जन करें। तत्पश्चात समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति का विधिवत हवन करें। विद्या में ताड़न आदि कार्य पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीज का प्रयोग होगा। ये सब विधान पूर्ण करने से विद्या कला का शोधन होता है। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत शांति कला का शोधन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, पूर्वोक्त मार्ग से विद्या कला का शांति कला के साथ विधि पूर्वक संधान करें। उसके लिए मंत्र है। ओम हूं हा। शांति कला में 2 तत्व लीन हैं। वे दोनों हैं ईश्वर और सदाशिव। हकार और शकार ये 2 वर्ण कहे गए हैं।
अब भुवनों के साथ उन्हीं के समान नाम वाले रुद्रों का परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस प्रकार है: प्रभव, समय, शुद्ध, विमल, शिव, धन, निरंजन, अंकार, सुशीला, दीप्ताकरण, प्रदशेश्वर, कालदेव, सूक्ष्म और अंबुजेश्वर या भुजेश्वर। ये 14 रुद्र शांति कला में प्रतिष्ठित हैं। व्योम व्यापिने, व्योम रूपाय, सर्वव्यापिने शिवाय, अनंताय, अनाथाय, अनाश्रिताय, ध्रुवाय, शाश्वताय, योगपीठ संस्थिताय, नित्य योगिने, ध्यानाहराय। ये 12 पद हैं। पुरुष और कवच ये 2 मंत्र हैं। बिंदु और जकार ये 2 बीज हैं। अलंबुषा और यशा ये 2 नाड़ियां हैं। क्रकर और कूर्म ये 2 प्राणवायु हैं। त्वचा और हाथ ये 2 इंद्रियां हैं। शांति कला का विषय स्पर्श माना गया है। स्पर्श और शब्द ये 2 गुण हैं और एक ही कारण है। ईश्वर इसकी तुरीयावस्था है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्वों की शांति कला में स्थिति का चिंतन करके पूर्ववत ताड़न, छेदन, हृदय प्रवेश, चैतन्य का वियोजन, आकर्षण और ग्रहण करें। फिर शांति के मुख सूत्र से चैतन्य का आत्मा में आरोहण करके कला का ग्रहण कर उसे कुंड में स्थापित कर दें। तदनंतर ईश से इस प्रकार प्रार्थना करें: हे ईश, मैं इन मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित कर रहा हूं। तुम्हें इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन आदि और शिष्य का ताड़न आदि करके चैतन्य को लेकर विधिवत आत्मा में योजित करें। तत्पश्चात पूर्ववत माता पिता के संयोग की भावना करके उद्भवा नाड़ी द्वारा उस चैतन्य का हृदय मंत्र से संपुटित आत्मबीज के उच्चारण पूर्वक देवी के गर्भ में नियोजन करें। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से, जन्म के हेतु शिरो मंत्र से, अधिकार सिद्धि के लिए शिखा मंत्र से, भोग के निमित्त कवच मंत्र से, लय के लिए शस्त्र मंत्र से, स्रोत शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शोधन के लिए हृदय मंत्र से 5-5 आहुतियां दें। इसी तरह पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार भी करें। कवच मंत्र से पाश की शिथिलता एवं निष्कृति के लिए 100 आहुतियां दें। मल शक्ति तिरोधान के उपदेश से शस्त्र मंत्र द्वारा 5 आहुतियों का हवन करें। इसी तरह पाश वियोग के निमित्त भी 5 आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके बीजयुक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से पाश का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम हं शांति कला पाशाय नमः, हम हुं फट। इसके बाद पाश का विमर्दन तथा वर्तुलीकरण पूर्ववत अस्त्र मंत्र से करके उसे धृत से भरे हुए श्रुव में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र द्वारा उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हस्त्राय पट। फिर हृदय मंत्र से ईश्वर का आवाहन करके पूजा तर्पण करने के पश्चात उन्हें विधि पूर्वक शुल्क समर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हा ईश्वर बुद्ध अहंकारो शुक्लम स्पृहाण स्वाहा। इसके बाद ईश्वर को शिव की ये आज्ञा सुनावे: ईश्वर, इस पशु के सारे पाश दग्ध हो गए हैं। अब तुम्हें इसके लिए बंधनकारक होकर नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ईश्वर देव का विसर्जन करें और रौद्री शक्ति से आत्मा को नियोजित कर दें। जैसे ईश ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्य के जीवात्मा को गुरु अपने आत्मा में नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्धव मुद्रा के द्वारा इसके सूत्र में संयोजना करे और मूल मंत्र से शिष्य के मस्तक पर अमर बिंदु स्वरूप उस चैतन्य सूत्र को रखे। तदनंतर पुष्प आदि से पूजित अग्नि के पिता माता का विसर्जन करके विज्ञ पुरुष समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति प्रदान करे। इसमें भी पूर्ववत ताड़न आदि करना चाहिए। विशेषतः कला संबंधी अपने बीज का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार शांति कला की शुद्धि बताई गई। निर्वाण दीक्षा की अवशिष्ट विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, विशुद्ध शांति कला के साथ शांतितित कला का संधान करें।
उसमें भी पूर्ववत तत्व और वर्ण आदि का चिंतन करना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संधान कला में इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हा होम हा। शांति कला में शिव और शक्ति ये दो तत्व हैं। 8 भुवन हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंधक, दीपक, रोचक, मोचक, उधर्वगामी, व्योम रूप, अनाथ और 8वां अनाश्रित। ओमकार पद है, ईशान मंत्र है। आकार से लेकर विसर्ग तक 16 अक्षर हैं। नाद और हंकार ये 2 बीज हैं। कुहू और शंगिनी 2 नाड़ियां हैं। देवदत्त और धनंजय 2 प्राण वायु हैं। वाक और श्रोत 2 इंद्रियां हैं। शब्द विषय है, गुण भी वही है और अवस्था 5वीं तुर्यातीत है। सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस तत्वादि संचय की शांतचित कला में स्थित है, ऐसा चिंतन करके ताड़न आदि कर्म करें। फड़ंत मंत्र कलापाश का ताड़न और बोधन करके नमस्कारांत मंत्र से शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करें। उसके बाद फड़ंत मंत्र से जीव चैतन्य को पाश से वियुक्त करें। वषट और नमः पदों से संपुटित स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करके अंगकुश मुद्रा या पूरक प्राणायाम द्वारा पाश का मस्तक सूत्र से आकर्षण करके कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्धव मुद्रा द्वारा हृदय से संपुटित नमस्कारांत मंत्र से उसका अग्निकुंड में स्थापन करें। इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्ति कला के समान ही संपन्न करें। सदाशिव का आवाहन, पूजन और तर्पण करके उनसे भक्ति पूर्वक इस प्रकार निवेदन करें। भगवान, इस साध संज्ञक मोक्ष को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन, पूजन एवं तर्पण सन्निधान करके हृदय संपुटित आत्म बीज से शिष्य के वक्ष स्थल में ताड़न करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हा हुम फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके अस्त्र मंत्र द्वारा पाशयुक्त चैतन्य का उस पाश से वियोजन करें। फिर ज्येष्ठा अंकुश मुद्रा द्वारा संपुटित उसी स्वाहांत मंत्र से उसका आकर्षण और ग्रहण करके नमोन्त मंत्र से उसे अपने आत्मा में नियोजित करें। आकर्षण मंत्र तो वही ओम हा हुम फट है, परंतु आत्मनियोजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम हा आत्मने नमः। पूर्ववत वामा उद्धव मुद्रा द्वारा माता पिता के संयोग की भावना करके इसी मंत्र से उस जीव चैतन्य का देवी के गर्भ में स्थापन करें। तदनंतर पूर्वोक्त विधि से गर्भाधान आदि सब संस्कार करें। पाशबंध की शिथिलता के लिए प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र का 100 बार जप करें। मल शक्ति के तिरोधान और पाशों के वियोजन के निमित्त अस्त्र मंत्र से पूर्ववत 5-5 आहुतियां दें। कला संबंधी बीज से युक्त आयुध मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित की हुई कटार रूप अस्त्र से पाशों का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम हा शांतितीत कला पाशाय हुम फट। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पूर्ववत उन पाशों को मसलकर वर्तुलाकार बनाकर घी से भरे हुए स्त्रु में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र के द्वारा ही उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 और प्रायश्चित निषेध के लिए 8 आहुतियां दें। इसके बाद हृदय मंत्र से सदाशिव का आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधि से अधिकार समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है: ओम हा सदाशिव मनोबिंदु शुल्कम ग्रहाण स्वाहा। तत्पश्चात उन्हें भी निम्नांकित रूप से शिव की आज्ञा सुनावें। सदाशिव, इस पशु के सारे पाप दग्ध हो गए हैं, अतः अब आपको इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मूल मंत्र से पूर्णाहुति दें और सदाशिव का विसर्जन करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान उदित विशुद्ध जीवात्मा को रौद्री संहार मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा में संजोरित करके आत्मस्थ कर लें। शिष्य के शरीरस्थ जीवात्मा का उद्धव मुद्रा द्वारा उत्थान या उद्धार करके
उसके पोषण के लिए शिष्य के मस्तक पर अर्ध जल की एक बूंद स्थापित कर दें। इसके बाद परम भक्ति भाव से क्षमा प्रार्थना करके माता पिता का विसर्जन करें। विसर्जन के समय इस प्रकार कहें, मैं शिष्य को दीक्षा के लिए जो आप दोनों माता पिता को खेद पहुंचाया है, उसके लिए मुझे कृपा पूर्वक क्षमादान करके आप दोनों अपने स्थान को पधारें। पशट मंत्र से अभिमंत्रित कर्तरी कटार द्वारा शिवास्त्र से शिष्य की 4 अंगुल बड़ी बोध शक्ति स्वरूपणी शिखा का छेदन करें। छेदन के मंत्र इस प्रकार है, ओम हुम शिखाय हुम फट, ओम अस्त्राय हुम फट। उसे धृतपूर्ण स्क्रू में रखकर ओम फट, उसे धृतपूर्ण श्रुक में रखकर ओम फट अंत वाले अस्त्र मंत्र से अग्नि में होम दे। मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम हम अस्त्राय हुम फट। इसके बाद श्रुक और श्रुवा को धोकर शिष्य को स्नान करवाने के पश्चात स्वयं भी आचमन करें और योजनिका अथवा योजना स्थान के लिए अस्त्र मंत्र से अपने आप का ताड़न करें। तत्पश्चात वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत द्वादशांत ललाट के ऊपरी भाग से जीव चैतन्य को ले आकर अपने हृदय कमल की कर्णिका में स्थापित करें। श्रुक को घी से भरकर और उसके ऊपर अधोमुख श्रुक रखकर शंख तुल्य मुद्रा द्वारा नियोक्त विधि से हाथ में लें। तत्पश्चात नादोच्चारण के अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टि को समभाव से रखते हुए स्थिर, शांत एवं परम भाव से संपन्न हो कलश, मंडल, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मा से भी 6 प्रकार के अध्वा को ग्रहण करें। श्रुक के अग्रभाग में प्राणमयी नाड़ी के भीतर स्थापित करके उसी भाव से उसका चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करके क्रमशः 7 प्रकार के विषयों का ध्यान करें। उन 7 का परिचय इस प्रकार है, पहला प्राण संयोग स्वरूप है और दूसरा हृदयागी क्रम से उच्चारित मंत्र संज्ञक है। तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद या नाड़ी रूप है। नाड़ी संबंध नाद का जो शक्ति में लय होना है उसको प्रशांत विषुव कहते हैं। शक्ति में लीन हुए नाद का पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपर को संचार और समता में लय होता है उसे शक्ति नामक विषु कहा गया है। संपूर्ण नाद का शक्ति की सीमा को लांघकर उन्मनी में लीन होना काल विषु कहलाता है। ये छठा है। यह शक्ति से अतीत होता है। 7वां विषु है। तत्व संज्ञक यही योजना स्थान है। पूरा कर कुंभक करके मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे धीरे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना द्वारा शीर्षात्मा का लय करें। उसका क्रम यूं है, विद्युत सदृश 6 अध्यायों के प्राण स्वरूप में फटकार का चिंतन करें। नाभि से ऊपर का एक बित्ते का स्थान फटकार है जो प्राण का स्थान माना गया है। उससे ऊपर हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर अकार का चिंतन करना चाहिए। ये ब्रह्मा का बोधक है। उससे 8 अंगुल ऊपर कंठ में विष्णु का वाचक उकार है। उससे भी 4 अंगुल ऊंचे तालु स्थान में रुद्रवाचक मकार की स्थिति है। इसी प्रकार ललाट के मध्य भाग में ईश्वरवाचक बिंदु का स्थान है। ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध्र पर्यंत नाद में सदाशिव देव विराजमान हैं। उनके साथ ही वहां उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्वों का क्रमशः चिंतन और त्याग करते हुए अंततो गत्वा शक्ति को भी त्याग दें। वही दिव्य पिपीलिका स्पर्श का अनुभव करके ललाट के ऊपर के प्रदेश में परम तत्व, परमानंद स्वरूप, भाव शून्य, मनोतीत, नित्य गुणोदयशाली शिव तत्व में शिवात्मा के विलीन होने की भावना करें। परम शिव में योजना की स्थिरता के लिए ओम नमः शिवाय वषट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की ज्वाला में घी की धारा छोड़ता रहे। फिर विधि पूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन करें। उसकी विधि इस प्रकार है, निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर अग्नि में आहुतियां दें। ओम हात्मन सर्वज्ञो भय स्वाहा, ओम ह्रीं आत्मन नित्य तृप्तो भव स्वाहा, ओम हुम आत्मन अनादि बोधो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन स्वतंत्रो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन अलुप्त शक्ति भर्वो स्वाहा, ओम हम आत्मन अनंत शक्ति भर्वो स्वाहा।
इस प्रकार 6 गुणों से संपन्न आत्मा को अविनाशी परम शिव से लेकर विधिवत भावना पूर्वक शिष्य के शरीर में नियोजित करें। तीव्र और मंद शक्तिपात जनित श्रम की शांति के लिए शिष्य के मस्तक पर न्यास पूर्वक अमृत बिंदु अर्पित करें। इस शान कलश आदि के रूप में पूजित शिव स्वरूप कलशों को नमस्कार करके दक्षिण मंडल में शिष्य को अपने दाहिने के उत्तराभिमुख बिठावें और देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने मेरी मूर्ति में स्थित हुए इस जीव को आपने ही अनुग्रहित किया है, अतः नाथ, देवता, अग्नि तथा गुरु में इसकी भक्ति बढ़ाइए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिव को प्रणाम करने के अनंतर गुरु स्वयं शिष्य को आदर पूर्वक यह आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद भगवान शिव को उत्तम भक्तिभाव से 8 फूल चढ़ाकर शिव कलश के जल से शिष्य को स्नान करवावें और यज्ञ का विसर्जन करें। एक तत्व दीक्षा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब लघु होने के कारण एक तात्विकी दीक्षा का उपदेश दिया जाता है। यथा अवसर यथोचित रीति से स्वकीय मंत्र द्वारा सूतबंध आदि कर्म करें। तत्पश्चात काल, अग्नि आदि से लेकर शिव पर्यंत समस्त तत्वों का प्रतिभावन चिंतन करें। शिव तत्व में अन्य सब तत्व धागे में मनकों की भांति पिरोए हुए हैं। शिव तत्व आदि का आवाहन करके गर्भाधान आदि संस्कारों का पूर्ववत संपादन करें, किंतु मूल मंत्र से सर्वशुल्क समर्पण करें। इसके बाद तत्व समूहों से गर्भित पूर्णाहुति प्रदान करें। उस एक ही आहुति से शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। शिव में नियोजन तथा स्थिरता का आपादन करने के लिए दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिए। उसे देकर शिव कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। अभिषेक आदि की विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, शिव का पूजन करके गुरु शिष्य आदि का अभिषेक करें। इससे शिष्य को श्री की प्राप्ति होती है। ईशान आदि 8 दिशाओं में 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 कलश स्थापित करें। उन 8 कलशों में क्रमशः शारोद, क्षीरोद, दब्बुदक, धृतोद, ईशुरसोद, सुरोद, स्वादुकक तथा गर्भोद इन 8 समुद्रों का आवाहन करें। इसी तरह क्रमानुसार उनमें 8 विथेश्वरों का भी स्थापन करें, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिखंडी, श्रीकंठ, त्रिमूर्ति, एक रुद्र, एक नेत्र, शिवोत्तम, सूक्ष्म और अनंत रुद्र। मध्यवर्ती कलश में शिव, समुद्र तथा शिव मंत्र की स्थापना करें। याग मंडप की दिशा के स्वामी के लिए रचित स्नान मंडप में 2 हाथ लंबी और 8 अंगुल ऊंची एक वेदी बनावें। उस पर कमल आदि का आसन बिछाते और उसके ऊपर आसन स्वरूप अनंत का न्यास करके शिष्य को पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरण पूर्व पूजन करें। कांजी, भात, मिट्टी, भस्म, दुर्वा, गोबर के गोले, सरसों, दही और जल, इन सब के द्वारा उसके शरीर को मलकर शारोदक आदि के क्रम से नमस्कार सहित विद्वेश्वरों के नाम मंत्रों द्वारा पूर्वोक्त कलशों के जल से शिष्य को स्नान करावे और शिष्य मन ही मन ये धारणा करे कि मुझे अमृत से नहलाया जा रहा है। तत्पश्चात उसे 2 श्वेत वस्त्र पहनाकर शिव के दक्षिण भाग में बिठावें और पूर्वोक्त आसन पर पुनः उस शिष्य की पहले की भांति पूजा करें। इसके बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग पट्टिका, करतरी, कैंची, चाकू या कटार, खड़िया, अक्षमाला और पुस्तक आदि समर्पित करें। वाहन के लिए शिविका आदि भी दें। तदनंतर गुरु शिष्य को अधिकार सौंपे। आज से तुम भलीभांति जानकर अच्छी तरह जांच परख कर किसी को दीक्षा, व्याख्या और प्रतिष्ठा आदि का उपदेश करना, यह आज्ञा सुनावे। तदनंतर शिष्य का अभिवादन स्वीकार कर और महेश्वर को प्रणाम करके उस विघ्न समूह का निवारण करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें: प्रभो शिव, आप गुरु स्वरूप हैं। आपने इस शिष्य का अभिषेक करने के लिए मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक कर दिया। ये संहिता में पारंगत है। मंत्र चक्र की तृप्ति के लिए 5-5 आहुतियां दें, फिर पूर्णाहुति होम करें।
इसके बाद शिष्य को अपने दाहिने बिठावें। शिष्य के दाहिने हाथ की अंगुष्ठ आदि अंगुलियों को क्रमशः दग्ध, दर्भांग शंबरों से उशरत्व के लिए लांछित करें। उसके हाथ में फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं शिव को प्रणाम करवावें। तदनंतर उसके लिए कर्तव्य का आदेश दें। तुम्हें शास्त्र के अनुसार भली भांति परीक्षा करके शिष्यों को अनुग्रहित करना चाहिए। मानव आदि का राजा की भांति अभिषेक करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ओम श्ली पशुम फट, ये अस्त्रराज पशुपत मंत्र है। इसके द्वारा अस्त्रराज का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। देवार्चन की महिमा तथा विविध मंत्र एवं मंडल का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद अभिषेक हो जाने पर दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओं का पूजन करे। जो शंख, भेरी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ देवताओं को पंचगव्य से स्नान कराता है, वो अपने कुल का उद्धार करके स्वयं भी देवलोक को जाता है। अग्निनंदन कोटि 5 सहस्र वर्षों में जो पाप उपार्जित किया गया है, वो सब देवताओं को घी का अभंग लगाने से भस्म हो जाता है। एक आढ़ घी आदि से देवताओं को नहलाकर मनुष्य देवता हो जाता है। चंदन का अनुलेप लगाकर गंध आदि से देव पूजन करें तो उसका भी फल वही है। थोड़े से आयास के द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओं की स्तुति की जाए तो वे भूत और भविष्य का ज्ञान, मंत्र ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्र के शुभाशुभ फल के विषय में प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता के संक्षिप्त प्रश्न वाक्य के अक्षरों की संख्या गिन लें। उस संख्या में 2 से भाग दें। 1 बचे तो शुभ और 0, या 2 बचे तो अशुभ फल जाने। 3 से भाग देने पर मूल धातु रूप जीव का परिचय मिलता है, अर्थात 1 शेष रहे तो वात जीव, 2 शेष रहे तो पित्त जीव और 3 शेष रहे तो कफ जीव जाने। 4 से भाग देने पर ब्राह्मणादि वर्ण बुद्धि होती है। तात्पर्य ये कि 1 बाकी बचे तो उस मंत्र से ब्राह्मण बुद्धि, 2 बचने पर क्षत्रिय बुद्धि, 3 बचने पर वैश्य बुद्धि और 4 शेष रहने पर शूद्र बुद्धि करें। 5 से भाग देने पर शेष के अनुसार भूत तत्व आदि का बोध होता है, अर्थात 1 आदि शेष रहने पर पृथ्वी आदि तत्व का परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय पराजय आदि का ज्ञान प्राप्त करें। यदि मंत्र पद के अंत में 1 त्रिक 3 बीजाक्षर हों, अधिक बीजाक्षर हों अथवा 2 प, म एवं क हों तो इनमें से प्रथम वर्ग अशुभ, बीज वाला मध्यम, अंतिम वर्ग शुभ है। यदि अंत में संख्या समूह हो तो वो जीवन काल के 10 वर्ष का सूचक है। यदि 10 की संख्या हो तो 10 वर्ष के पश्चात उस मंत्र के साधक पर यमराज का निश्चय ही आक्रमण हो सकता है। सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा तथा श्री विष्णु भगवान के मंत्रों के द्वारा, अक्षरों द्वारा जप में तत्पर कठिनी अंगुष्ठ अंगुली से स्पर्श किए गए कमल पत्र में गोमूत्राकार रेखा पर 1 त्रिक से आरंभ कर 12 तिक पर्यंत लिखें, अर्थात उक्त मंत्रों के 3-3 अक्षरों का समुदाय 1 से लेकर 12 स्थानों तक पृथक पृथक लिखें। इसी प्रकार 64 कोष्ठों का एक मंडल बनाकर उसमें मरुत, यम, व्योम, हम और मरुत, यम इन 3 बीजों का त्रिक पहले कोष्ठ से लेकर 8वें कोष्ठ तक लिखें। इन सब स्थानों पर पासा फेंकने से अथवा स्पर्श करने पर शुभाशुभ का परिज्ञान होता है। विषम संख्या वाले स्थानों पर पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्या पर पड़े तो अशुभ फल होता है। यम, हम, यम इन 3 बीजों के 8 त्रिक हैं। ये ध्वज आदि 8 आयों के प्रतीक हैं। इन आयों में जो सम हैं वे अशुभ हैं, विषम आय शुभप्रद कहे गए हैं। क आदि अक्षरों को 16 स्वरों से तथा 16 स्वरों को क आदि से युक्त करके उन सब के साथ आ, ई ये पल्लव लगा दें। पल्लव युक्त इन सस्वर कादि स्वरों को आदि में रखकर उनके साथ त्रिपुरा के नाम मंत्र को पृथक पृथक संबद्ध करें। उनके आदि में ओम हिम जोड़ें और अंत में नमः पद लगा दें। इस प्रकार पूजन कर्म के उपयोग में आने वाले इन मंत्रों का प्रस्तार 20,160 की संख्या तक पहुंच जाता है। आम हिम
इन बीजों से युक्त सरस्वती, चंडी, गौरी तथा दुर्गा के मंत्र हैं। श्री देवी के मंत्र आम श्री इन बीजों से युक्त हैं। सूर्य के मंत्र आम शौ इन बीजों से शिव के मंत्र आम हौ इन बीजों से गणेश के मंत्र आम ग इन बीजों से तथा श्री हरि के मंत्र आमम इन बीजों से युक्त हैं। आदि व्यंजन अक्षरों तथा अकरादि 16 स्वरों को मिलाकर 51 होते हैं। इस प्रकार सस्वर कादि अक्षरों को आदि में और सस्वर श से लेकर क तक के अक्षरों को अंत में रखने से संपूर्ण मंत्र बनते हैं। 1414 संपूर्ण मंडल होने से सूर्य, शिव, देवी, दुर्गा तथा विष्णु में से प्रत्येक के 360 मंडल होते हैं। अभिषिक्त गुरु इन सब मंत्रों तथा देवताओं का जप ध्यान करें तथा शिष्य एवं पुत्र को दीक्षा भी दें। प्रतिष्ठा के अंगभूत शिलान्यास की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं संक्षेप से और क्रमशः प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पीठ शक्ति है और लिंग शिव। इन दोनों पीठ और लिंग अथवा शक्ति और शिव के योग में शिव संबंधी मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की विधि संपादित होती है। प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा आदि 5 भेद हैं। उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूं। जहां ब्रह्मशिला का योग हो वहां विशेष रूप से की हुई स्थापना प्रतिष्ठा कही गई है। पीठ पर ही यथा योग्य जो अर्चा विग्रह को पधराया जाता है उसे स्थापन कहते हैं। प्रतिष्ठा ब्रह्मशिला से भिन्न के स्थापना को स्थिर स्थापना कहते हैं। लिंग के आधार पूर्वक जो स्थापना होती है उसे उत्थापन कहा गया है। जिस प्रतिष्ठा में लिंग को आरोपित करके विद्वानों द्वारा उसका संस्कार किया जाता है उसकी आस्थापन संज्ञा है। यह शिव प्रतिष्ठा के 5 भेद हैं। आस्थापन और उत्थान भेद से विष्णु आदि की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की मानी गई है। इन सभी प्रतिष्ठाओं में चैतन्य स्वरूप परमशिव का नियोजन करें। पद्भवा आदि भेद से प्रासादों में भी 5 प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। प्रासाद की इच्छा से पृथ्वी की परीक्षा करें। जहां की मिट्टी का रंग श्वेत हो और घी की सुगंध आती हो वो भूमि ब्राह्मण के लिए उत्तम बताई गई है। इसी तरह क्रमशः क्षत्रिय के लिए लाल तथा रक्त की सी गंध वाली मिट्टी, वैश्य के लिए पीली और सुगंध युक्त मिट्टी वाली तथा शूद्र के लिए काली एवं सुराखी सी गंध वाली मिट्टी से युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गई है। पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सबोर नीची और मध्य में ऊंची भूमि प्रशस्त मानी गई है। 1 हाथ गहराई तक खोद कर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाती है तो वहां की भूमि को उत्तम समझें अथवा जल आदि से उसकी परीक्षा करें। हड्डी और कोयले आदि से दूषित भूमि का खोदने, वहां गौओं को ठहराने अथवा बारंबार जोतने आदि के द्वारा अच्छी तरह शोधन करें। नगर, ग्राम, दुर्ग, गृह और प्रासाद का निर्माण कराने के लिए उक्त प्रकार से भूमि शोधन आवश्यक है। मंडल में द्वार पूजा से लेकर मंत्रण पर्यंत संपूर्ण कर्म का संपादन करने के विधि पूर्वक घोरास्त सहस्त्र याग करें। बराबर करके लिपी हुई भूमि पर दिशाओं का साधन करें। सुवर्ण, अक्षत और दही के द्वारा प्रदक्षिणा कर्म से रेखाएं खींचें। मध्य भाग में ईशान कोष्ठ में स्थित भरे हुए कलश में शिव का पूजन करें। फिर वास्तु की पूजा करके उस कलश के जल से कुदाल आदि को सींचे। मंडप से बाहर राक्षसों और ग्रहों का पूजन करके दिशाओं में विधि पूर्वक बलि दें। कलश में पूजा करके लग्न आने पर अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में पहले जिसका अभिषेक किया गया था उस मधुलिप्त कुदाल से धरती खुदवावें और मिट्टी को नैऋत्य कोण में फेंकें। खोदे गए गड्ढे में कलश का जल गिरा दें। फिर भूमि का अभिषेक करा के कुदाल आदि को नहलाकर उसका पूजन करें। तत्पश्चात दूसरे कलश को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण के कंधे पर रखकर गाजे बाजे और वेद ध्वनि के साथ नगर की पूर्व सीमा के अंत तक जितनी दूरी तक जाना अभिष्ट हो उतनी दूर ले जाएं और वहां क्षण भर ठहर कर वहां से नगर के चारों ओर प्रदक्षिणा कर्म से चलते हुए ईशान कोण तक उस कलश को घुमावें। साथ ही सीमांत चिन्हों का अभिषेक करता रहे।
इस प्रकार रुद्र कलश को नगर के चारों ओर घुमाकर भूमि का परिग्रह करें। इस क्रिया को अर्धदान कहा गया है। तदनंतर शल्य दोष का निवारण करने के लिए भूमि को उतनी गहराई तक खुदवावें जिससे कंकड़, पत्थर अथवा पानी दिखाई देने लगे। अथवा यदि शल्य, हड्डी आदि का ज्ञान हो जाए तो उसे विधि पूर्वक खुदवाकर निकाल दें। यदि कोई लग्न काल में प्रश्न पूछे तो उसके मुख से अ, क, च, ट, त, प, स और ह इन वर्गों के अक्षर निकले तो इनकी दिशाओं में शैल्य की स्थिति सूचित होती है। अथवा द्विज आदि वहां गिरे तो ये सब उस स्थान में शल्य होने की सूचना देते हैं। कर्ता के अपने अंग विकार से उसके ही बराबर शल्य होने का निश्चय करें। पशु आदि के प्रवेश से, कीर्तन से तथा पक्षियों के कलरवों से शल्य की दिशा का ज्ञान प्राप्त करें। किसी पट्टी पर या भूमि पर अकारादि 8 वर्गों से युक्त मात्र का वर्णों को लिखें। वर्ग के अनुसार क्रमशः पूर्व से लेकर ईशान तक की दिशाओं में शैल्य की जानकारी प्राप्त करें। अवर्ग में पूर्व दिशा की ओर लोहा होने का अनुमान करें। क वर्ग में अग्निकोण की ओर कोयला जाने। च वर्ग में दक्षिण दिशा की ओर भस्म तथा ट वर्ग में नैऋत्य कोण की ओर अस्थि का होना समझे। त वर्ग में पश्चिम दिशा की ओर ईंट। प वर्ग में वायव्य कोण की ओर खोपड़ी। य वर्ग में उत्तर दिशा की ओर मुर्दे और कीड़े आदि और स वर्ग में ईशान कोण की ओर लोहे का होना बतावे। इसी प्रकार ह वर्ग में चांदी होने का अनुमान करे। श वर्ग युक्त दिग्भाग से उसी दिशा में अन्य अनर्थकारी वस्तुओं के होने का अनुमान करे। एक एक हाथ लंबे 9 शिलाखंडों का प्रोक्षण करके उन्हें 8-8 अंगुल मिट्टी के भीतर गाड़ दें। फिर वहां पानी डालकर उन पर मुंदर से आघात करें। जब वे प्रस्तर 3/4 भाग तक गड्ढे के भीतर धंस जाए तब उस खाद को भरकर लीप पोत कर वहां भूमि को बराबर कर दें। ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्धे हाथ में लिए आगे बताए जाने वाले मंडल या मंडप की ओर जाए। मंडप के द्वार पर द्वारपालों का पूजन आदर सत्कार करके पश्चिम द्वार से उसके भीतर प्रवेश करे। वहां आत्मशुद्धि आदि कुंड मंडप का संस्कार करे। कलश और वारधानी आदि का स्थापन करके लोकपालों तथा शिव का अर्चन करें। अग्नि का जनन और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत करे। तत्पश्चात गुरु यजमान के साथ शिलाओं के स्थान मंडप में जाए। ये शिलाएं प्रसाद लिंग के 4 पाए हैं। उनके नाम हैं क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि। उनकी ऊंचाई 8 अंगुल की हो तो अच्छी मानी गई हैं। वे चौकोर हों और उनकी लंबाई 1 हाथ की हो तो इस माप से प्रस्तर की शिलाएं बनवानी चाहिए। ईंटों की शिलाओं का माप आधा होना चाहिए। प्रस्तर खंड से बने हुए प्रासाद में जो शिलाएं उपयोग में लाई जाएं अथवा ईंटों के बने हुए मंदिर में जो ईंटें लगे उनमें से 9 शिलाएं अथवा ईंटें वज्र आदि चिन्हों से अंकित हों अथवा 5 शिलाएं कमल के चिन्हों से अंकित हों। इन अंकित शिलाओं से ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। 5 शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन 5 के निधि कुंभ इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर और समुद्र। 9 शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, विजया, मंगला और 9वीं शिला धरणी है। इन 9 के निधि कलश क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए: सुभद्र, विभद्र, सुनंद, पुष्पदंत, जय, विजय, कुंभ, पूर्व और उत्तर। प्रणवमय आसन देकर अस्त्र मंत्र से ताड़न और उल्लेखन करने के पश्चात इन सब शिलाओं को सामान्य रूप से कवच मंत्र से अवगुंठित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र के अंत में ओम फट लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर
गोमूत्र, कषाय तथा गंधयुक्त जल से मल स्नान करावें। तत्पश्चात विधि पूर्वक पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंधयुक्त जल से स्नान कराने के अनंतर अपने नाम से अंकित मंत्र द्वारा फल रत्न, सुवर्ण तथा ग्रोश्रिंग के जल से और चंदन से शिला को चर्चित करके उसे वस्त्रों से आच्छादित करें। कुडत्थ आसन देकर याग मंडप की परिक्रमा करके उस शिला को ले जाएं और हृदय मंत्र द्वारा उसे शैया अथवा कुश के बिस्तर पर सुला दें। वहां पूजन करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूहों का न्यास करने के पश्चात त्रिखंड व्यापक तत्व त्रय का उन शिलाओं में क्रमशः न्यास करें। बुद्धि से लेकर चित्त तक, चित्त के भीतर मात्रका तक और तन्मात्रा से लेकर पृथ्वी पर्यंत शिव तत्व, विद्या तत्व तथा आत्म तत्व की स्थिति है। पुष्पमाला आदि से चिन्हित स्थानों पर क्रमशः तीनों तत्वों का अपने मंत्र से और तत्वेशों का हृदय मंत्र से पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शिव तत्वाय नमः, ओम हा शिव तत्वाधिपाय रुद्राय नमः, ओम हा विद्या तत्वाय नमः, ओम हा विद्या तत्वाधिपाय विष्णवे नमः, ओम हा आत्म तत्वाय नमः, ओम हा आत्म तत्वाधिपते ब्राह्मणे नमः। प्रत्येक तत्व और प्रत्येक शिला में पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश, इन 8 मूर्तियों का न्यास करें। फिर क्रमशः शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर या ईशान, महादेव या भीम, इन मूर्तीश्वरों का न्यास करें। मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरों के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम धरामूर्ताय नमः, ओम धराधिपतये शर्वाय नमः। इसके बाद अनंत आदि लोकपालों का क्रमशः अपने मंत्रों से न्यास करें। इंद्र आदि लोकपालों के बीज आगे बताए जाने वाले क्रम से यूं जानने चाहिए: नु, रु, यूं, भ्रूं, श्रूं, शूं, श्रूं, हूं, शूं। ये 9 शिलाओं के पक्ष में बताया गया है। जब 5 पद की शिलाएं हों तब प्रत्येक तत्वमयी शिला में स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि 5 मूर्तियों का न्यास करें। उक्त मूर्तियों के 5 मूर्तिश इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन 5 का उक्त 5 मूर्तियों में पूर्ववत पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, ओम पृथ्वी मूर्तधिपतये ब्राह्मणे नमः इत्यादि मंत्र पूजन के लिए जानने चाहिए। क्रमशः 5 कलशों का अपने नाम मंत्रों से पूजन करके उन्हें स्थापित करें। मध्य शिला के क्रम से विधि पूर्वक न्यास करें। विभूति, कुशा और तिलों से अस्त्र मंत्र द्वारा प्राकार की कल्पना करें। कुंडों में आधार शक्ति का न्यास और पूजन करके तत्वों, तत्वाधिपों, मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरों का धृत आदि से तर्पण करें। तत्पश्चात ब्रह्मात्म शुद्धि के लिए मूल के अंगभूत ब्रह्म मंत्रों द्वारा क्रमशः 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति पर्यंत होम करने के पश्चात शांति जल से शिलाओं का प्रोक्षण पूर्वक पूजन करें। कुशाओं द्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्व में क्रमशः सान्निध्य और संधान करके फिर शुद्ध न्यास करें। इस प्रकार जा जाकर 3 भागों में कर्म करें। मंत्र यूं हैं: ओम आमिं आत्म तत्व विद्या तत्वाभ्याम नमः इति। कुश के मूल आदि से क्रमशः तत्वेश आदि 3 का स्पर्श करें। इसके बाद ह्रस्व दीर्घ के प्रयोग पूर्वक तत्वानुसंधान करें। इसके लिए मंत्र यूं हैं: ओम इं विद्वा तत्व शिव तत्वाभ्याम नमः। तदनंतर घी और मधु से भरे हुए पंचरत्न युक्त और पंचगव्य से अग्रभाग में अभिषिक्त 5 कलशों का, जिनके देवता पंचलोकपाल हैं, अपने मंत्रों से पूजन करके उनके निकट होम करें। फिर समस्त शिलाओं के अधिदेवताओं का ध्यान करें। वे शिला देवता विद्या स्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं,
उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान उद्दीप्त होती है। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं और समस्त आभूषणों से संपन्न हैं। न्यूनतादि दोष दूर करने के लिए तथा वास्तु भूमि की शुद्धि के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा पूर्णाहुति पर्यंत 100 आहुतियां दें। वास्तु पूजा विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रासाद को आत्र सूत्रित करके वास्तुमंडल की रचना करें। समतल चौकोर क्षेत्र में 64 कोष्ठ बनवावें। कोनों में 2 वंशों का विन्यास करें। विकोण गामिनी 8 रज्जुएं अंकित करें। वे द्विपद और षटपद स्थानों के रूप में विभक्त होंगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। कुंचित केशधारी वास्तु पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान यूं करना चाहिए कि वो औधे मुंह पड़ा हुआ है। कोहनी से सटे हुए उसके दोनों घुटने वायव्य और अग्निकोण में स्थित हैं, अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में और बायां घुटना अग्निकोण में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैत्रु नैऋत्य दिशा में स्थित हैं तथा उसका सिर ईशान कोण की ओर है। उसके हाथों की अंजलि वक्षः स्थल पर है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभकारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं, जो 8 कोणार्धों में स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित मरीचि आदि देवता 6 पदों के स्वामी कहे गए हैं और उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता एक पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी संपात, महामर्म, कमल, फल, त्रिशूल, स्वस्ति, वज्र, महास्वस्तिक, संपुट, त्रिकटी, मणिबंध तथा सुविशुद्ध पद ये 12 मर्म स्थान हैं। वास्तु की भित्ति आदि में इन सब का पूजन करें। ईशान रुद्र को धृत और अक्षत चढ़ावे। पर्जन्य को कमल और जल अर्पित करें। जयंत को कुमकुम रंजित निर्मल पताका दें। महेंद्र को रत्न मिश्रित जल, सूर्य को धूम्रवर्ण का चंदोवा, सत्य को धृतयुग्य गेहूं तथा वृष को उड़द भात चढ़ावें। अंतरिक्ष को विमांस, विशिष्ट फल का गूदा या औषध विशेष अथवा सत्तू निवेदित करें। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। अग्निदेव को मधु, दूध और घी से भरा हुआ श्रुक अर्पित करें। पूषा को लाजा और विथत को सुवर्ण मिश्रित जल दें। ग्रहक्षत को शहद तथा यमराज को पलोदान भेंट करें। गंधर्वनाथ को गंध, भृंगराज को पक्ष जिह्वा तथा मृग को यवपर्ण जौ के पत्ते चढ़ावें। ये 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित होते हैं। प्रत देवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। दवारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन धेन मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करें। सुग्रीव को पुआ चढ़ावें। पुष्पदंत को कुशा अर्पित करें। वरुण को लाल कमल भेंट करें और असुर को सुरा एवं आसव चढ़ावें। शोष को घी से ओत प्रोत भात तथा पाप यक्षमा रोग को धृत मिश्रित मांड या लावा चढ़ावें। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मारुत को पीले रंग का ध्वज, नाग देवता को नाग केसर, मुख्य को भक्ष पदार्थ तथा भल्लाट को छौंक बघार कर मूंग की दाल अर्पित करें। सोम को धृत मिश्रित खीर, चरक को शालूक, आदिति को लोपी तथा दिति को पूरी चढ़ावें। ये उत्तर दिशा के 8 देवता कहे गए। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ावें। पूर्व दिशा में 6 पदों के उपभोक्ता मरीचक को मोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवता को लाल फूल चढ़ावें। सविता से नीचे वहीन कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से दक्षिण 6 पदों के अधिष्ठाता विवस्वान को लाल चंदन चढ़ावें। ब्रह्मा जी से नैऋत्य दिशा में नीचे के कोष्ठ में इंद्र देवता के लिए हल्दी भात अर्पित करें। इंद्र से नीचे नैऋत्य कोण में इंद्रजय के लिए मिष्ठान्न निवेदित करें। ब्रह्मा जी से पश्चिम 6 पदों में विराजमान मित्र देवता को गुड़ मिश्रित भात चढ़ावें।
वायव्य कोण के नीचे के पद में रुद्र देवता को द्रक्पक अन्न अर्पित करें। रुद्र देवता से नीचे के कोष्ठ में रुद्रदास के लिए आंद्रमांस औषध विशेष निवेदित करें। तत्पश्चात उत्तरवर्ती 6 पदों के अधिष्ठाता पृथ्वीधर के निमित्त उड़द का बना नैवेद्य चढ़ावें। ईशान कोण के निम्नवर्ती पद में आपकी और उससे भी नीचे के पद में आपवत्स की विधिवत पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित करें। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तुमंडल में मध्यदेशवर्ती 4 पदों में स्थित ब्रह्मा जी को पंचगव्य, अक्षत और धृत सहित चरु निवेदित करें। तदनंतर ईशान से लेकर वायव्य कोण पर्यंत 4 कोणों में स्थित चर आदि की 4 मात्रकाओं का वास्तु के बाह्य भाग में क्रमशः पूजन करें, जैसा कि क्रम बताया जाता है। चरकी को सदृत मांस, फल का गुदा, विदारी को दही और कमल तथा पूतना को पल, वित्त एवं रुधिर अर्पित करें। पापराक्षी को अस्थि, हड्डी, मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावें। इसके पश्चात पूर्व दिशा में स्कंद को उड़द भात चढ़ावें। दक्षिण दिशा में अर्यमा को खिचड़ी और पुआ चढ़ावें तथा पश्चिम दिशा में जंभक को रक्तमांस अर्पित करें। उत्तर दिशा में पिलिपिच्छ को रक्तवर्ण का अन्न और पुष्प निवेदित करें अथवा संपूर्ण वास्तुमंडल का कुश, दही, अक्षत तथा जल से ही पूजन करें। घर और नगर आदि में 81 पदों से युक्त वास्तुमंडल का पूजन करना चाहिए। इस वास्तुमंडल में त्रिपद और षटपद रज्जुएं पूर्ववत बनानी चाहिए। उसमें ईश आदि देवता पदिक एक पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। आप आदि की स्थिति में 2-2 कोष्ठों में बताई गई है। मरीचि आदि देवता 6 पदों में अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं। नगर, ग्राम और खेत आदि में शतपद वास्तु का भी विधान है। उसमें 2 वंश कोणगत होते हैं, वे सदा दुर्जन्य और दुर्धर कहे गए हैं। देवालयों में जैसा न्यास बताया गया है वैसा ही शतपद वास्तु मंडल में भी विहित है। उसमें स्कंद आदि ग्रह षटपद 6 पदों के अधिष्ठाता जानने चाहिए। चरकी आदि 5-5 पदों की अधिष्ठात्री कही गई हैं। रज्जु और वंश आदि का उल्लेख पूर्ववत करना चाहिए। देश या राष्ट्र की स्थापना के अवसर पर 3400 पदों का वास्तुमंडल होना चाहिए। उसमें मध्यमवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवता के अधिकार में 54 पद होते हैं। आप आदि 8 देवताओं के स्थान 36 पद बताए गए हैं। वहाँ ईशान आदि 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं और स्कंद आदि 100 पदों के। चरकी आदि के पद भी तदनुसार ही हैं। रज्जु, वंश आदि की कल्पना पूर्ववत जाननी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तुमंडल में भी वास्तुदेव की पूजा होती है, ये जानना चाहिए। उसमें देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए। 25 पदों का वास्तुमंडल चिता स्थापन के समय विहित है, उसकी वताल संज्ञा है। दूसरा 9 पदों का भी होता है। इसके सिवा 116 पदों का भी वास्तुमंडल होता है। षटकोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदि के मध्य में चौकोर वास्तुमंडल का भी विधान है। ऐसा वास्तुखात निव आदि के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए उपयुक्त है। इसी के समान वास्तु ब्रह्मा शिलात्मक सृष्टन्यास में, शावाक के निवेश में और मूर्ति स्थापन में भी उपयोग होता है। वास्तु मंडलवर्ती समस्त देवताओं को खीर से नैवेद्य अर्पित करें। उक्त अनुक्त सभी कार्यों के लिए सामान्यतः 5 हाथ की लंबाई चौड़ाई में वास्तु मंडल बनाना चाहिए। ग्रह और प्रासाद के मान के अनुसार ही निर्मित वास्तुमंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है। शिलान्यास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, ईशान आदि कोणों में वास्तुमंडल के बाहर पूर्ववत चर आदि का पूजन करें। प्रत्येक देवता के लिए क्रमशः 3-3 आहुतियां दें। भूत बलि देकर नियत लग्न में शिलान्यास का उपक्रम करें। खात के मध्य भाग में आधार शक्ति का न्यास करें। वहां अनंत शेषनाग के मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कलश स्थापित करें। लम पृथ्वी नमः इस मूल मंत्र से इस कलश पर पृथ्वी स्वरूपा शिला का न्यास करें।
इसके पूर्वादि दिक्भाग में क्रमशः सुभद्र आदि 8 कलशों की स्थापना करें। पहले उनके लिए गड्ढे खोदकर उनमें आधार शक्ति का न्यास करने के पश्चात उक्त कलशों को इंद्रादि लोकपालों के मंत्रों द्वारा स्थापित करना चाहिए। तदनंतर उन कलशों पर क्रमशः नंदा आदि शिलाओं को रखें। तत्व मूर्तियों के अधिदेवता संबंधी शस्त्रों से युक्त वे शिलाएं होनी चाहिए। जैसे दीवार में मूर्ति तथा अस्त्र आदि अंकित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओं में शर्व आदि मूर्ति देवताओं के अस्त्र शस्त्र अंकित करें। उक्त शिलाओं पर कोण और दिशाओं के विभाग पूर्वक धर्म आदि 8 देवताओं की स्थापना करें। सुभद्र आदि 4 कलशों पर नंदा आदि 4 शिलाएं अग्नि आदि 4 कोणों में स्थापित करनी चाहिए। फिर जय आदि 4 कलशों पर अजिता आदि 4 शिलाओं की पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थापना करें। उन सब के ऊपर ब्रह्मा जी तथा व्यापक महेश्वर का न्यास करके मंदिर के मध्यवर्ती आकाश नामक अधवा का चिंतन करें। उन सब को बलि अर्पित करके विघ्न दोषों के निवारण अस्त्र मंत्र का जप करें। वहां 5 ही शिलाएं स्थापित करने की विधि है। उसके पक्ष में भी कुछ निवेदन किया जाता है। मध्य भाग में सुभद्र कलश के ऊपर पूर्णा नामक शिला की स्थापना करें और अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पद्म आदि कलशों पर नंदा आदि शिलाएं स्थापित करें। मध्य शिला के अभाव में 4 शिलाएं भी मातृभाव से सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त 5 शिलाओं की प्रार्थना इस प्रकार है। ओम सर्व संदोह स्वरूपे महाविद्ये पुणे। तुम अंगिरा ऋषि की पुत्री हो। इस प्रतिष्ठा कर्म में सब प्रकार सम्यक रूप से ही पूर्ण करो। नंदे, तुम समस्त पुरुषों को आनंदित करने वाली हो। मैं यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ। तुम इस प्रासाद में संपूर्णतः तृप्त होकर जब तक सुस्थिर भाव से स्थित रहो, जब तक कि आकाश में चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें। वशिष्ठ नंदिने नंदे, तुम देहधारियों को आयु, संपूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करो। तुम्हें प्रासाद में सदा स्थित रहकर यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ओम कश्यप नंदिने भद्रे, तुम सदा समस्त लोकों का कल्याण करो। देवी, तुम सदा ही हमें आयु, मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ओम देवी जय, तुम सदा सर्वदा हमारे लिए लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करने वाली हो। भृगुपुत्री देवी जय, तुम स्थापित होकर सदा यहीं रहो और इस मंदिर के अधिष्ठाता मुझ यजमान को नित्य निरंतर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बनो। ओम रिक्ते, तुम अतिरिक्त दोष का नाश करने वाली तथा सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। शुभे, संपूर्ण देश काल में तुम्हारा निवास है। इस रूपणी, तुम सदा इस प्रासाद में स्थित रहो। तत्पश्चात आकाश स्वरूप मंदिर का ध्यान करके उसमें 3 तत्वों का न्यास करें। फिर विधिवत प्रायश्चित होम करके यज्ञ का विसर्जन करें। प्रतिष्ठा काल सामग्री आदि की विधि का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंदिर में लिंग स्थापना की विधि का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। यदि मुक्ति के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि के उद्देश्य से लिंग स्थापना करने का विचार हो तो देवताओं का दिन उत्तरायण होने पर ही वो कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर 5 महीनों में चैत्र को छोड़कर देवस्थापना करने की विधि है। जब गुरु और शुक्र उदित हो तो प्रथम 3 कर्णों, वव, बालव और कालव में स्थापना करनी चाहिए। विशेषतः शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि तक का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशी को छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से रहित होने पर उत्तम मानी गई है। शतभिषा, धनिष्ठा, आद्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और श्रवण ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरंभ करने के लिए महान अभ्युदय कारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, वृष ये लग्न श्रेष्ठ बताए गए हैं। बृहस्पति, तृतीय, अष्टम और द्वादश को छोड़कर शेष
9 स्थानों में शुभ माने गए हैं। 7 स्थानों में तो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, 8वें, 10वें, 7वें और चौथे भावों में बुध की स्थिति हो तो वे शुभ कारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में छठे को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, षष्ठ, दशम, द्वितीय और नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बलदायक माने गए हैं। सूर्य 10वें, तीसरे और छठे भावों में स्थित हो तो वे शुभ फल देने वाले होते हैं। तीसरे, छठे और 10वें में राहु को भी शुभ कारक माना गया है। छठे और तीसरे स्थान में स्थित होने पर शनैश्वर, मंगल और केतु प्रशस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह सभी 11वें स्थान में स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से सप्तम स्थान पर ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण चारों चरणों से युक्त होती है। 5वें और 9वें स्थानों पर इनकी दृष्टि आधी 2 चरणों से युक्त बताई गई है। तृतीय और 10वें स्थानों को ये ग्रह एक पाद से देखते हैं तथा चौथे एवं 8वें स्थानों पर इनकी दृष्टि 3 चरणों से युक्त होती है। मीन और मेष राशि का भोग 4.25 नाड़ी तक, वृष और कुंभ 4.25 नाड़ी का ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन 5 नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क 6.25 नाड़ी तथा तुला और कन्या राशि 5.5 नाड़ी का उपभोग करती हैं। सिंह, वृष और कुंभ ये स्थिर लग्न सिद्धिदायक होते हैं। तुला और मेष चर कहे गए हैं। तीसरी संख्या के लग्न मिथुन, कन्या आदि द्विस्वभाव कहे गए। कर्क, मकर और वृश्चिक ये प्रवज्या संन्यास कार्य के नाशक हैं। जो लग्न शुभ ग्रहों से देखा गया हो वो शुभ है तथा जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो वो श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुध से युक्त लग्न धन, आयु, राज्य, शौर्य अथवा सौख्य, बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्रदान करता है। कुंडली के 12 भावों में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तमम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्र स्थानों में यदि गुरु, शुक्र और बुध हो तो वे संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लग्न स्थान से तीसरे, 11वें और चौथे स्थानों में पाप ग्रह हो तो वे शुभ कारक होते हैं। अतः इनको तथा इनसे भिन्न शुभ ग्रहों तथा शुभ तिथियों को विद्वान पुरुष प्रतिष्ठा कर्म के लिए योजित करें। मंदिर के सामने उससे 5 गुनी अथवा मंदिर के बराबर ही या सीढ़ी से 10 हाथ आगे तक की भूमि छोड़कर मंडप का निर्माण करें। वो आगे चाकोर और 4 दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर स्नान के लिए मंडप बनवावें। उसमें भी 1 या 4 दरवाजे हों। यह स्नान मंडप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम 3 लिंगों के लिए 3 मंडपों का निर्माण करें। पहले मंडप की हास्तिक संज्ञा है, वो 8 हाथों का होता है। शेष 2 मंडप 1-1 हाथ बड़े होंगे, अर्थात दूसरा मंडप 9 हाथ का, तीसरा 10 हाथ का होगा। इस तरह अन्य लिंगों के लिए भी प्रति मंडप 2-2 हाथ भूमि बढ़ा दें, जिससे 9 हाथ बढ़े। 9वें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो सके। प्रथम मंडप 8 हाथ का, 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को 2-2 हाथ बढ़ाकर रखें। इस प्रकार कुल 9 मंडप होने चाहिए। पाद आदि से वृद्ध लिंगों की स्थापना में पादों, पायों के अनुसार मंडप बनवावें। माणलिंग, रत्नजंगली तथा लोहलिंग की स्थापना के अवसर पर हास्तिक 8 हाथ वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनावे अथवा जो देवी का प्रसाद हो उसके अनुसार मंडप बनावे। समस्त लिंगों के लिए प्रासाद निर्माण की विधि शैव शास्त्र के अनुसार जाननी चाहिए। धन, घोष, विराग, कांचन, काम, राम, सुवेश, घरमर तथा दक्ष ये 9 लिंगों के लिए 9 मंडपों के नाम हैं। चारों कोणों में 4 खंभे हों और दरवाजे पर 2-2। ये सब हास्तिक मंडप के विषय में बताया गया है। उससे विस्तृत मंडप में जैसे भी उसकी शोभा संभव हो अन्य खंभों का भी उपयोग किया जा सकता है।
मध्य मंडप में 4 हाथ की वेदी बनावे, उसके चारों कोनों में 4 खंभे हों। वेदी और पायों के बीच का स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करे। इसकी संख्या 9 अथवा 5 होनी चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में एक ही कुंड बनावे, वो गुरु का स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंधे हाथ से 1 हाथ का कुंड होना चाहिए। 100 आहुतियां देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठता तक के माप से 1 अरत्ती या 1 हाथ का कुंड बनावे। 1000 आहुतियों का होम करना हो तो 1 हाथ लंबा, चौड़ा और गहरा कुंड हो। 10,000 आहुतियों के लिए इससे दूने माप का कुंड होना चाहिए। 4 आहुतियों के लिए 4 हाथ के और 1 करोड़ आहुतियों के लिए 8 हाथ के कुंड का विधान है। अग्नि कुंड में भगाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, नैऋत्य कोण में त्रिकोण, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोण में षटकोण, उत्तर दिशा में कमलाकर, ईशान कोण में अष्टकोण तथा पूर्व दिशा में चतुष्कोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड सब ओर से बराबर और ढालू होना चाहिए। ऊपर की ओर मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भाग में क्रमशः 4, 3 और 2 अंगुल चौड़ी मेखलाएं होनी चाहिए, अथवा एक ही 6 अंगुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएं कुंड के आकार के बराबर ही होनी है। उनके ऊपर मध्य भाग में योनि हो, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति रहे। उसकी ऊंचाई 1 अंगुल और चौड़ाई 8 अंगुल की होनी चाहिए। लंबाई कुंडार्ध के तुल्य हो। योनि का मध्य भाग कुंड के कुंड की भांति हो। पूर्व, अग्निकोण और दक्षिण दिशा के कुंडों की योनि उत्तराभिमुखी होनी चाहिए। शेष दिशाओं के कुंडों की योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशान कुंड के कुंड की योनि उक्त दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी रह सकती है। कुंडों का जो 24 भाग है वो अंगुल कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कंठ और नाभि का निश्चय करना चाहिए। मंडप में पूर्वादि दिशाओं की ओर जो 4 दरवाजे लगते हैं वे क्रमशः पाकड़, गूलर, पीपल और बड़ की लकड़ी के होने चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इनके नाम शांति, भूति, बल और आरोग्य हैं। दरवाजों की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ की होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे खुदे हुए गड्ढे में खड़े किए गए हों। उनका विस्तार ऊंचाई या लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनमें आम्र, पल्लव आदि की बंधनवारें लगा देनी चाहिए। मंडप की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्राधुयूध की भांति तिरंगी, लाल, काली, धूमिल, चांदनी की भांति श्वेत, तोते की पांख के समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की तथा स्फटिक मणि के समान उज्जवल पताका फहरानी चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य भाग में ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग की तथा नैऋत्य तथा पश्चिमी मध्य भाग में अनंत शेषनाग के लिए नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजा की पताकाएं 5 हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हो। ध्वजादंड की ऊंचाई 5 हाथ की होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथों की पकड़ में आ जाए। पर्वत शिखर, राजद्वार, नदी तट, घुड़सार, हथीसार, विमौट, हाथी के दांतों के अग्रभास के कौड़ी की गई भूमि, सांड के सिंग से खोदी गई भूमि, कमल समूह के नीचे के स्थान, सुअर की खोदी हुई भूमि, गौशाला तथा चौराहा, इन 12 स्थानों से 12 प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्थापना में ये 12 मृतिकाएं तथा भगवान शिव के स्थापना में 8 प्रकार की मृतिकाएं ग्राह्य हैं। बरगद, गूलर, पीपल, आम और जामुन की छाल से पैदा हुई 5 प्रकार की गोंद संग्रहणीय है। 8 प्रकार के ऋतुफल मंगा लेने चाहिए। तीर्थफल, सुगंधित जल, सर्वाषधि मिश्रित जल, शस्य पुष्प मिश्रित जल, स्वर्ण मिश्रित, रत्न मिश्रित तथा गोश्रृंग के स्पर्श से युक्त जल, पंचगव्य और पंचामृत, इन सब को देव स्नान के लिए एकत्र करे। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे के बने हुए वज्र आदि आयुध द्रव्यों को भी प्रस्तुत रखना चाहिए। सहस्र छिद्रों से युक्त कलश तथा मंगल कृत्य के लिए गोरोचना भी रखें। 100 प्रकार की औषधियों की जड़ विजया, लक्ष्मणा, श्वेत कंटकारिका, बला अथवा अभयाहर्य, गुरुचि, अतिबला,
पाठा, सहदेवा, शतावरी, रिद्वी, सुरवचला, वृद्धि, इन सब का पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बताया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहणीय है। भस्म स्नान के लिए भस्म जुटा लें। विद्वान पुरुष स्नान के लिए जौ और गेहूं के आटे, बेल का चूर्ण, विलेपन, कपूर, कलश तथा गड्ढुओं का संग्रह कर ले। खाट, 2 तुलिका, रुई भरा गद्दा तथा रजाई, तकिया, चादर आदि अन्य आवश्यक वस्त्र, इन सब को अपने वैभव के अनुसार तैयार करावें तथा विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखे। घी और मधु से युक्त पात्र, सोने की सलाई, पूजोपयोगी जल से भरा पात्र, शिव कलश तथा लोकोपाल के लिए कलश का भी संग्रह करे। एक कलश निद्रा के लिए भी होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार उतने ही शांति कलश रखे जाने चाहिए। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा प्रशांत आदि के लिए भी कलश जुटा लें। वास्तुदेव, लक्ष्मी और गणेश के लिए भी अन्यान्य पृथक पृथक कलश आवश्यक है। इन कलशों के नीचे आधार भूमि पर धान्य पुंज रखना चाहिए। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमाला से विभूषित किए जाने चाहिए। इनके भीतर सुवर्ण डालकर इनका स्पर्श किया जाए और इन्हें सुगंधित जल से भरा जाए। सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र और फल रखे जाएं। उनके मुखभाग में पंच पल्लव रहें तथा वे कलश उत्तम लक्षणों से संपन्न हों। कलशों को वस्त्रों से आच्छादित करें। सब ओर से बिखेरने के लिए पीली सरसों और लावा का संग्रह कर लें। पूर्ववत ज्ञान खड्ग का भी संपादन करें। चरु रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मंगा लें। तांबे की बनी हुई करछुल तथा पाद्याभंग के लिए धृत और मधु का पात्र भी संग्रहित कर लें। कुश के 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ लंबे चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर लें। इसी तरह पलाशों के बने हुए 4-4 परिधि भी जुटा लें। तिल पात्र, अविश्य पात्र, अर्ध पात्र और पवित्रक एकत्र करें। इनका मान 20-20 पल है। घंटा और धूपदानी भी मंगा लें। श्रुक, श्रुवा, पिटक, पिटारी एवं टोकरी, पीठ, पीठा या चौकी, व्यंजन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुग्गुल, घी के दीपक, धूप, अक्षत, तिगुना, सूत, गाय का घी, जौ, तिल, कुशा, शांति कर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ, मधु, शक्कर और घी, 10 पर्व की समिधाएं, बाह बराबर या 1 हाथ का श्रुवा, सूर्य आदि ग्रहों की शांति के लिए समिधाएं, आख, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, शमी, दुर्वा और कुशा भी संग्रहणीय हैं। आक आदि में प्रत्येक की समिधाएं 108 होनी चाहिए। ये न मिल सकें तो इनकी जगह जौ और तिलों की आहुति देनी चाहिए। इनके सिवा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का भी संग्रह करें। बटलोई, करछुल, ढक्कन आदि जुटा लें। देवता आदि के लिए प्रत्येक को 2-2 वस्त्र देने चाहिए। आचार्य की पूजा के लिए मुद्रा, मुकुट, हार, कुंडल और कंगन आदि तैयार करा लें। घर खर्च करने में कंजूसी न करें। मूर्ति धारण करने वाले तथा अस्त्र मंत्र का जप करने वाले ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा दें। सामान्य ब्राह्मणों, ज्योतिषियों तथा शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर ही पूजा देनी चाहिए। हीरा, सूर्यकांत मणि, नीलमणि, अति नीलमणि, मुक्ताफल, पुष्पराग, पद्मराग तथा 8वां रत्न वैदूर्य मणि, इनका भी संग्रह करें। उशिर, खस, विष्णुक्रांता, अपराजिता, रक्तचंदन, अगुरु, श्रीखंड, शारिवा, अनंता या श्यामलता, कुष्ठ, कुट और शांगिनी, श्वेत पुनांग, इन औषधियों का समुदाय संग्रहणीय है। सोना, तांबा, लोहा, रांगा, चांदी, कांसी और सीसा, इन सब की लोह संज्ञा मानी गई है। इनका भी संग्रह करें। हरिताल, मैनसील, गेरू, हिमाक्षिक, पारा, वहीगैरिक, गंधक और अभ्रक, ये 8 धातुएं संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार 8 प्रकार की व्रीहियों, अनाजों का भी संग्रह करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, जौ, तिन्नी और सांवा।